हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से रियल जीडीपी यानी कि वास्तविक जीडीपी को जानने और समझने का प्रयास करेंगे। आज की छोटी सी इस वीडियो के माध्यम से हम रियल जीडीपी को ही जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि ये किस तरह से होती है और क्या होती है रियल जीडीपी। तो चलिए समझते हैं कि जो ये रियल जीडीपी है यानी कि वास्तविक जीडीपी है, ये क्या होती है। रियल जीडीपी यानी कि जब जीडीपी की गणना एक दिए हुए वर्ष में स्थिर कीमतों के आधार पर की जाए तो उसे स्थिर कीमतों पर जीडीपी या रियल जीडीपी कहा जाता है। तो इस तरह से जब किसी एक दिए हुए वर्ष में जब स्थिर कीमतें हो और उन स्थिर कीमतों के आधार पर जो उत्पादन हो रहा है, वस्तु और सेवाओं का उत्पादन, जब स्थिर कीमतों के आधार पर उनकी गणना की जाए तो उसे हम रियल जीडीपी कहते हैं। रियल जीडीपी को हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं, तब जाकर के हम इसको बेहतर तरीके से जान पाएंगे कि जो ये रियल जीडीपी है ये होती क्या है। हम मान लेते हैं किसी एक वर्ष 5 वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है और इस वर्ष प्रत्येक वस्तु की जो कीमत है वो 3 रुपए है। यानी कि जब 3 रुपए है तो 3 गुणा 5 यानी कि 15 रुपए यहां पे क्या हो गई, जीडीपी हो गई। और अगले वर्ष हम मान लेते हैं कि 5 ही वस्तुओं का उत्पादन हुआ और यहां पर अगले वर्ष प्रत्येक वस्तु की जो कीमत है वो 5 रुपए मान लेते हैं। तो यानी कि 5 गुणा 5, तो ऐसे में 25 रुपए यहाँ पे जीडीपी हो गई। तो यानी कि इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं जो पहले वर्ष में 5 वस्तुओं का उत्पादन होता है और प्रत्येक वस्तु की बाजार में 3 रुपए कीमत है, तो यानी कि 5 गुणा 3 किस तरह से 15 रुपए यहां पे जीडीपी होती है। और अगले वर्ष 5 ही वस्तुओं का उत्पादन हुआ है, लेकिन चेंजेस कहां पे आए हैं, चेंजेस आए कीमत में बढ़ोतरी हुई है। 2 रुपए प्रत्येक वस्तु में बढ़ोतरी हुई है। किस तरह से, ये इन्फ्लेशन की वजह से हुआ है। पिछले वर्ष की तुलना में इस दूसरे वर्ष में कीमतों में वृद्धि हुई है। ये किस लिए हुआ है, किस तरह से हुआ है, मुद्रास्फीति की वजह से। तो यहां पे मुद्रास्फीति की वजह से 5 रुपए प्रत्येक वस्तु की कीमत हुई है, तो ये 5 गुना 5 यानी कि 25 रुपए जीडीपी हुआ है। और यहां पे जो दूसरे वर्ष में किस तरह से इन्फ्लेशन की वजह से जो कीमतों में वृद्धि हुई है, जब हम इसके आधार पर जीडीपी निकालेंगे जिसमें इन्फ्लेशन भी ऐड हो तो उसे हम नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। हालांकि नॉमिनल जीडीपी के संदर्भ में हमने अलग से वीडियो चैनल पे अपलोड किया है, आप वहां से समझ सकते हैं। लेकिन यहां पे संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि जब इन्फ्लेशन के साथ जीडीपी की गणना की जाती है तो उसे नॉमिनल जीडीपी कहा जाता है। और जरा सा फर्क होता है रियल जीडीपी में। जब हम इन्फ्लेशन को हटा देते हैं और उसके बाद हम जीडीपी की गणना करते हैं तो उसे रियल जीडीपी कहते हैं। यानी कि 2 रुपए प्रत्येक वस्तु की कीमत यहां पे बढ़ी है, तो यहां पे हम 2 रुपए जो प्रत्येक वस्तु की कीमत में बढ़ोतरी हुई है इन्फ्लेशन की वजह से, जब हम इसको हटाएंगे तो यानी कि 3 रुपए प्रत्येक वस्तु की कीमत होगी जो पिछले वर्ष था। तो इसीलिए किसी दिए हुए वर्ष में स्थिर कीमतों के आधार पर गणना की जाती है रियल जीडीपी में, जिसमें इन्फ्लेशन को हटाया जाता है, इन्फ्लेशन नहीं होता है। तो यानी कि रियल जीडीपी में इन्फ्लेशन को हटाया जाता है, जो महंगाई दर में जो वृद्धि होती है उसको हटाया जाता है, और उसके बाद
जो गणना की जाती है स्थिर कीमतों के आधार पर, वह ही रियल जीडीपी कहलाता है, यानी कि वास्तविक जीडीपी कहलाता है। तो इस तरह से अगर मैं संक्षेप में कहूं कि रियल जीडीपी में इन्फ्लेशन को हटाया जाता है, इन्फ्लेशन के बिना वस्तु और सेवाओं की कीमतों की गणना की जाती है। और नॉमिनल जीडीपी में जो बाजार में प्रचलित जो कीमत होती है, जिसमें कि इन्फ्लेशन भी शामिल होती है, उसके आधार पर जब कीमतों की गणना की जाती है, यानी कि जो वस्तु और सेवाओं की जो कीमतें होती है उसके आधार पर जब गणना की जाती है तो उसे नॉमिनल जीडीपी कहा जाता है। तो इस तरह से ये रियल जीडीपी थी। आज हमने इस वीडियो के माध्यम से रियल जीडीपी को समझा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये आज की वीडियो है, ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रही होगी। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।